अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलमदार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमदार AMC TV। आज हम बात करेंगे सदक़ात की अहमियत व फजीलत पर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा मौलाना ख्वाजा उस्मान गनी कादरी साहब। आए हम इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलमदार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा दोबारा ज़हमत दी, तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। तो आज का जो मौजू है सदक़ात की अहमियत और फजीलत के हवाले से, तो उस पर चंद बातें गोशगुजार करूँगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम जो कहें, जो सुनें, जो पढ़ें, अल्लाह पाक उसमें बरकत डाले और गलती कोताहियों से महफूज फरमाए। तो सबसे पहले एक हदीस मुबारक मिशकात शरीफ की है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मुझे ये बात पसंद नहीं कि कोई सहाब में 3 दिन गुजर जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन का कहा कि 3 दिन ही हो। कहने का मकसद ये है कि मदीना तैयबा में जो ओहद पहाड़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो उसके अगर वज़न के बराबर जाएंगे तो वो काफ़ी मकदार में सोना बनेगा। तो इतनी बड़ी मकदार में चीज़ को तकसीम करने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद पहाड़ जितना भी सोना हो तो मुझे इस बात पे नहीं कि मैं 3 दिन से ज़्यादा पड़ा। तो 3 दिन का मकसद ये है कि इतना टाइम इतनी बड़ी चीज़ को तकसीम करने में लग जाता है। तो इसी तरह एक हदीस मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई सदक़े के हवाले से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ाना सुबह के वक्त 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और एक फरिश्ता निदा करता है कि या अल्लाह, जिसने तेरे माल में तेरी राह में जो माल खर्च किया, अल्लाह करीम उसके माल में बरकत अता फरमा, उसको इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता बदुआ करता है कि या अल्लाह, जिसने अपना माल तेरी राह में तकसीम करने से रोके रखा, उसके माल को तबाह बर्बाद फरमा। अब ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मिशकात शरीफ में इसका जिक्र है। तो इसमें 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि एक तो उसकी बरकत और फजीलत कि फ़रिश्ता दुआ करता है और फ़रिश्ता कहता है कि अल्लाह, जिसने तेरी राह में खर्च किया उसको माल में उसमें इजाफ़ा फरमा, उसको बेहतरीन अजर अता फरमा। तो ये उसकी फजीलत की बात है कि फ़रिश्ता उसके हक़ में दुआ कर रहा है। दूसरा उसकी वईद है, सख्ती है और तरगीब देने के लिए कहा गया कि एक फ़रिश्ता दुआ करता है कि या अल्लाह, जिसने माल तेरे राह में रोके रखा, उसके माल को तबाह व बर्बाद फरमा। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप भाइयों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप सदका दिया करें और सदका लाजमी दिया करें। ख़ासतौर पर बिलखुसूस सुबह उठ के लाजमी सदका दें। अपने घर में, अपने किसी भी जगह पे, घर में किसी जगह पे कोई छोटा सा संदूक रख लें, बॉक्स रख लें, जिसमें आप हस्बे तौफीक सदका डालते रहा करें। और दूसरी बात, सदका किस चीज़ का दिया जाए और कैसे दिया जाए, कहाँ दिया जाए, ये अहम सवाल है। तो सदका मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदका जो है वो आप जो अपने घर में अपने लिए पसंद करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए पसंद करते हैं, आप उसमें से सदका दें। और किसको दें? जो ज़रूरतमंद है आपके ख़ानदान में, आपके बहन भाइयों में, आपके अज़ीज़ व क़ारब में, जो तंग दस्त है, मोहताज है, गरीब है, गुर्बत में मुब्तला है, जिसके रोज़गार का वसीला कोई नहीं है, ज़रिया कोई नहीं है, उसको सदका दें। और सदका इस तरीके से दें कि आपके बाएँ हाथ को आपके दाएँ हाथ का पता ना चले। तो ये सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन है। तो अब इसमें पाबंदी नहीं है, आप हज़ारों रुपया होगा तो आप सदका देंगे, आप जितनी आपकी बसात है आप उसके मुताबिक सदका दे सकते हैं। तो सदका लाजमी दें। सदक़े की बड़ी अहमियत और फजीलत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि माल कम नहीं होता, तो हमें अपने तौर पे असेसमेंट नहीं करनी चाहिए कि माल कम हो जाएगा। तो आखिर में एक हदीस मुबारक और मैं आपको सुना कर फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका देने में जल्दी किया करो, इसलिए कि बलाएँ सदक़े को फैला नहीं सकती।
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صدقہ دیں، آپ کا دیا ہوا جو صدقہ ہے وہ آنے والے زمین و آسمانی آفات و بلیات کے آگے ڈھال بن جاتا ہے. یعنی کہ جو مصیبت آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے، جو بلا آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے، جو پریشانی آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے، وہ صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہے. صدقہ ایک ڈھال بن جاتا ہے، ایک دیوار بن جاتی ہے. وہ بلا، وہ مصیبت، وہ پریشانی وہ آپ کی طرف نہیں آ سکتی. اور دوسرا، جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ صدقہ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے. تو وہ صدقہ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، آپ کے مال کو بڑھاتا ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ضعیف حدیث ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. کہ آپ کے آنے والی زندگی میں جو آپ سے کوئی غلطی سے کوئی برائی ہو جانے والی ہو، کوئی مسئلہ کھڑا ہونے والا ہو، کوئی پریشانی آپ سے، کوئی گناہ سرزد ہونے والا ہو، تو وہ جو صدقہ آپ نے دیا ہوگا وہ صدقہ آپ کے اس ہونے والے گناہ، اس برائی کو پہلے سے ہی روک دے گا. وہ آپ کو آپ کے آگے ڈھال بن جائے گا. تو اس لیے صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے. ایک آخر میں ایک حدیث مبارکہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ حق و جل شانہ کہ صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو دور کرتا ہے، صدقہ بری موت سے مٹاتا ہے. اور علماء نے لکھا کہ صدقہ مرتے وقت شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کرتا ہے. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ جب نزع وقت طاری ہوتا ہے تو انسان کے دل میں شیطان، وہ ایک اتنا نازک موقع ہوتا ہے، شیطان آپ کے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، برے خیالات ڈال رہا ہوتا ہے، آپ کے ایمان کو ضائع کرنے پہ تلا ہوتا ہے. تو جب آپ نے صدقہ دیا ہوتا ہے تو وہ شیطان اس وقت صدقہ وہ کام آتا ہے اور آپ کو برے وسوسوں سے روکتا ہے. اور ایک آخری ایک حدیث کہ صدقہ ناگہانی موت کو روکتا ہے، یعنی کہ بری موت کو روکتا ہے. کوئی ایسی ایکسیڈنٹل، کوئی ناگہانی موت، دیوار گر جائے، کوئی طوفان میں غرق ہو جائے، کوئی بجلی گر جائے، اس طرح کی موتوں کو صدقہ آپ سے روکتا ہے. اور آخر میں صدقہ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو ظاہر کرتا ہے. تو میری دعا ہے، میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اور ہمارا کہنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ پاک اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہمارے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے. آمین ثم آمین. الہ ربنا آمین. صدق اللہ العظیم.